आगे बढ़ते, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक की खबर है। चीन के सोशल मीडिया के हवाले से यह खबर है। सीसीपी प्लेनरी बैठक के दौरान स्ट्रोक आने की खबर है। चीन का भविष्य तय करने के लिए यह बैठक हो रही थी और इसी दौरान जिनपिंग को ब्रेन स्ट्रोक आया। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं चीन में। तो सवाल है कि क्या इस वक्त शी जिनपिंग परेशान है? कहा यह जा रहा है कि सुपर पावर बनने के हठ में शी जिनपिंग ने चीन की जो इकॉनमी है इसका सत्यानाश कर दिया है। अमेरिका की तरह दुनिया के सातों द्वीपों पर अपने मिलिट्री बेस बनाने और दुनिया के गरीब देशों को कर्ज के मकड़जाल में फंसाने की कोशिश में चीन कंगाल होने के कगार तक पहुंच चुका है। सुपर पावर बनने की इसी जिद पर अड़े शी जिनपिंग ने चीन को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने की जिनपिंग की जिद ने ड्रैगन के देश को कहीं का नहीं छोड़ा है। पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करने की जिद में शी जिनपिंग दूसरे देशों के जहाज डुबोने पर उतारू हो गए हैं। लेकिन पीएलए नेवी की इस हरकत ने पूरे चीन को मुश्किल में डाल दिया। दुनिया के सातों समंदरों पर दबदबा करने की जिद में चीन की नाव डूबने के कगार पर आ गई। क्वाड शक्ति एकजुट हो गई है। चीन के खिलाफ सबसे बड़े सैन्य गठबंधन तैयार हो गए हैं। यानी चीन की मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। चौदह पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करने की जिद में चीन पूरी दुनिया में विस्तारवादी के नाम से बदनाम हो गया है। और अब दुनिया अच्छी तरह समझ गई है कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। गरीब देशों की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने की जिद में चीन कंगाल हो रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। पाकिस्तान से लेकर मालदीव तक और अफ्रीका के देशों से लेकर बांग्लादेश तक चीन के कर्जजाल का तिलिस्म टूट रहा है। चीन की तरक्की रुक गई है। ड्रैगन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। लेकिन इतनी सी बात शी जिनपिंग को समझ में नहीं आ रही है। जिनपिंग सुपर पावर बनने के लिए अब भी हर तरफ पैर फैला रहे हैं। चीन अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ईरान के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। कई चीनी कंपनियों ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ नई बिजनेस डील की। चीन ने तजाकिस्तान में नया मिलिट्री बेस बनाया है। चीन ने फतह और हमास को बातचीत के लिए न्योता दिया है। चीन साउथ चाइना सी में रूस के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। चीन बांग्लादेश को नए नए बिजनेस प्रपोजल और सस्ता कर्ज देने का प्रलोभन दे रहा है। यानी ड्रैगन अब ऑक्टोपस की तरह पूरी दुनिया में तेजी से फैल जाना चाहता है। लेकिन विस्तारवादी चीन की मंशा दुनिया में फैलने की नहीं, दुनिया पर कब्जा करने की है। और चीन के लिए मुश्किल यह है कि अब पूरी दुनिया चीन की इस मंशा को समझ चुकी है। इसलिए चीन जहां जहां निवेश कर रहा है वहां वहां उसे बड़ा झटका लग रहा है। अमेरिका के कई एक्सपर्ट इस बात की आशंका जाहिर कर चुके हैं कि 2027 में चीन ताइवान पर बड़ा हमला कर सकता है।
दुनिया जानती है कि अमेरिका ने हर हाल में ताइवान की सुरक्षा की गारंटी दी। यानी ताइवान और चीन का युद्ध बहुत जल्दी अमेरिका और चीन के बीच जंग में बदल जाएगा। इसलिए चीन ग्लोबल मोर्चे पर अमेरिका को घेरने की तैयारी में जुटा है। अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए चीन दुनिया भर में ढूंढ कर अमेरिका के दुश्मनों को साध रहा है। शी जिनपिंग को लगता है कि ताइवान में युद्ध के वक्त अगर अमेरिका को ईरान और अफगानिस्तान में उलझा दिया जाए तो उनका विस्तारवादी मंसूबा कामयाब हो सकता है। इसीलिए चीन ईरान, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश में लगा है।